लखनऊ, आज दिनांक 5 सितंबर 2021। उत्तर प्रदेश के आदर्श व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्य श्री विक्की लखवानी से आलमबाग स्थित उनके कार्यालय पर अनुभव इंडिया समाचार पत्र न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव ने अपने सहयोगी सह संपादक रामकृष्ण मिश्रा जी के साथ की खास मुलाकात। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हर तरीके के लोग हैं, अपना अपना काम धंधा करते हैं। समाज को बढ़ाने के लिए, समाज जब बढ़ता है तो हमारा प्रदेश बढ़ता है, प्रदेश के साथ साथ देश बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो समाज की बैकबोन कही जाती है वो होता है व्यापार वर्ग। चाहे वो व्यापार वर्ग किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ा हो, वो कपड़ा व्यापारी हो, सोना व्यापारी हो, या फर्नीचर व्यापारी हो, या किसी भी तरह का जो भी व्यापार करता है, वो व्यापारी कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। इस समय मेरे साथ लखनऊ के आलमबाग में विक्की लखवानी जी हमारे साथ में हैं, जिनके साथ 2021 मार्च में एक ऐसी घटना घटी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा उनके साथ कुछ हो सकता है, कोई ऐसी वारदात हो सकती है, कोई बात हो सकती है। और व्यापार वर्ग हमेशा समाज में एक अच्छा कार्य करने के लिए समय समय पर कैंप भी लगाता रहता है, गरीब तबके के लोगों के लिए और हर समाज में हर तरीके के लोगों के लिए सहायता भी करता रहता है। 2021 मार्च में होली के दिन विक्की लखवानी जी के साथ एक मामला हुआ जिसमें उन्होंने को बहुत ही आघात पहुंचा और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो उन्होंने बताया है, जो चीज बताई है कि उनका उसमें कोई कसूर नहीं था। उन्होंने सेल्फ डिफेंस में अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपनी प्लेजेंसी पिस्टल से फायर किया था एक व्यक्ति के ऊपर जो उनके यहाँ पे आके बढ़ता कर रहा था। आइए हमारे साथ हमारे चैनल में विक्की लखवानी जी हैं, उनसे जानते हैं क्या प्रकरण था, पूरा प्रकरण के बारे में जानते हैं। विक्की जी, सबसे पहले तो आपका AIN न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मैं जानना चाहूंगा कि जो मामला हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, मामला जो है ये होली वाले दिन का है। होली वाले दिन सुबह के करीब 10:30-11 बजे होंगे और हम लोग अपना घर ही पे थे, कहीं होली वाले दिन हम लोग निकलते नहीं ज़्यादा। तो जस्ट हमारे बगल में एक राकेश करके हैं और वो कृष्णानगर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर हैं। उनके ऊपर तमाम संगीन अपराध में मामले बहुत सारे दर्ज हैं। मतलब जब कोतवाली के हिस्ट्री शीटर होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने मुकदमे और कितने वो गलत कार्यों में विलुप्त है। तो उन्होंने एकदम से जो है मेरे घर के ऊपर जो है एक तरह का हमला ही कहेंगे, एक तरह का हमला किया उन्होंने मेरे पिताजी के साथ। और घर में कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी, उनसे भी अभद्रता की। तो इसको देखते हुए उस समय जो उचित निर्णय मुझे लेना पड़ा, एक व्यापारी होने के नाते हम लोगों के पास लाइसेंसी हथियार जैसे मैंने किया, तुरंत मैंने उस पर एक्शन लिया और तुरंत उसके ऊपर फायर किया। भले मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया, कोई बात नहीं। मुकदमे के बाद प्रशासन ने मेरी बहुत मदद करी और हालांकि उस समय तो मुझे तुरंत ही तत्काल मेरे ऊपर FIR हो गई, भैया के ऊपर हो गई, मेरे पिताजी के ऊपर हो गई। उस समय अगर क्षणिक माना जाए तो हाँ, काफ़ी दिन तक हम लोगों को परेशानी में रहना पड़ा। और लेकिन हाँ, प्रशासन ने इसमें तत्परता दिखाई और 20 दिन के अंदर इसमें पूरी चार्जशीट आ गई, जिसमें कि मेरे भैया के ऊपर 307 लगा था, मेरे पिताजी के ऊपर 307 लगा था। उनको बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे भी उसमें रिलीफ दिया और मैं भी आज आपके सामने बैठा हूँ। तो आपका कहना है कि जिस तरह से अगर व्यापार वर्ग है और उसको लाइसेंस दिया गया है, तो अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती, कुछ होता है, तो आदमी अपनी लाइसेंस जो पिस्टल्स होती है उसका उपयोग नहीं करता। लेकिन जहां तक देखा गया है कि जो लाइसेंसी पिस्टल होती है उसके साथ कहीं ना कहीं घर के ही लोग मिसबिहेव करते हैं। उसके साथ आपने देखा होगा कि किसी के साथ किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जो है लाइसेंसी पिस्टल के साथ में जो है कोई वारदात कर लिया, कोई घटना कर लिया, ऐसा कर लिया। ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं लाइसेंसी पिस्टल की में, वो आदमी सुसाइड में यूज कर लेता है। लेकिन आत्मरक्षा के लिए जो आपने किया है वो एक प्रेरणादायक है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला, सारी जांच की गई, तो जो लाइसेंस सरकार जो देती है आत्मरक्षा के लिए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। सरकार लाइसेंस देती है आत्मरक्षा के लिए
लेकिन उसका उपयोग जो है आत्मरक्षा में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। उसका उपयोग जो है गलत तरीके से ही कई लोग करते हैं। लेकिन हाँ, अब मेरी घटना जो घटित हुई मेरे साथ, उसके बाद एक व्यापारियों में जागरूकता आई है और इस चीज़ की कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी है। और व्यापारियों में जागरूकता आई है और व्यापारी भी, इस वर्ग भी जो है इस चीज़ को समझ रहा है कि इन्होंने एक सही कदम उठाया और अपने लाइसेंसी हथियार का बिल्कुल सही उपयोग किया। तो जैसे कि जब आपने फायर किया अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, और उसके बाद फिर आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो उस समय कैसा महसूस कर रहा था? क्या आपको लग रहा था कि आपने सही किया या गलत किया? देखिए, गिरफ्तारी मेरी हो गई तत्काल, क्योंकि पुलिस आ गई और थोड़ा सा त्योहार का मामला था। और चूंकि मैंने गोली चलाई थी, तो उस समय तो थोड़ा सा ये रहा, लेकिन मन में कहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत किया नहीं था। तो न्याय मिलना, एक मुझे ये तो जानकारी थी कि न्याय मेरे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि मेरे पास लाइसेंसी हथियार था और मैंने कोई ऐसा गलत अपनी रक्षा तो सुरक्षा तो वो स्वयं करेगा ही करेगा। हाँ, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और गोली उसको लगी और बहुत अच्छा हुआ। ये मैं इस चीज में कहीं भी गिल्ट फील नहीं करता और उसमें मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया। लेकिन सर, सवाल एक ये उठता है कि अगर आपको लाइसेंसी पिस्टल दी गई है और अगर आपने अपनी लाइसेंसी पिस्टल का उपयोग सही तरीके से भी किया है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून के लॉज हैं, कानून के जो दायरे हैं, उस दायरे में तो वो सामने वाला जो उस पिस्टल का यूज कर रहा है वो भी चपेट में आ जाता है, फिर उसके साथ उसका परिवार भी परेशान होता है। उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये क्या कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? बिल्कुल बदलाव तो होना ही चाहिए, जबकि लाइसेंस आज के डेट में अगर आप इसकी प्रक्रिया जानेंगे तो लाइसेंस मिलना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। लाइसेंस इतनी जल्दी आर्म्स के गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, बहुत सोच समझ करके और बहुत थोड़ा सा देख करके तब लाइसेंस इशू होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि हाँ, ठीक है, बदलाव कुछ ना कुछ जरूर होने चाहिए। अब कुछ एट अ टाइम अगर मुझे पुलिस का तुरंत अगर मुझे सहयोग मिल गया था या पुलिस तुरंत आ जाती घटना होने से पहले, तो हाँ, कुछ ना कुछ बचाव हो सकता था। लेकिन एट अ टाइम अगर आपकी सिचुएशन आपके सामने ऐसी है कि आपके सामने ना कोई आपके साथ है, ना आपके साथ कोई प्रशासन है, ना पुलिस उस समय है, आपको उस समय स्वयं खुद एट अ टाइम सुरक्षा करनी है, तो उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 15 सालों से आपका लाइसेंस है। जी, 15 सालों से लाइसेंस है और परिवार के भी और भी जो सदस्य हैं, आपके पिताजी हैं या आपके भाई हैं, उनके पास भी लाइसेंस है। तो क्या इससे पहले आपके परिवार में या आपने कहीं इसका इस्तेमाल किया था? देखिए, आप रक्षा को लेकर के मैंने इसका इस्तेमाल, मैं आपसे सही बताऊं तो मैंने आज तक होली से पहले मैंने आज तक 15 साल में कभी एक फायर भी नहीं किया होगा अपने हाथ से। तो और ना ही कभी मैं इसको शो ऑफ करता था, ना ही मैं कभी ऐसा कोई मेरा वो रहता था। हाँ, एक कहीं ना कहीं इसको एक जहन में ये जरूर रहता था कि इसको जो है सुरक्षा के कारणवश मैं रखता हूँ। और अपने लखनऊ में कई क्षेत्रों में व्यापार है, रात में आना जाना होता है, कभी कैश होता है, कई व्यापारियों के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी ऐसी समय होते हैं कि रात बिरात कहीं निकलना है, कोई साथ में नहीं है, तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग रखते थे। और मेरे घर में आज से नहीं, मुझे शायद याद है तो मेरे ख्याल से 35-40 साल हो गए होंगे, उसके भी पहले से मेरे घर में पूर्व मेरे दादाजी के पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, मेरे पिताजी के पास आज भी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मेरे भैया के पास भी लाइसेंसी गन है, मेरे पास खुद लाइसेंसी लाइसेंस आज के डेट में अगर आप इसकी प्रक्रिया जानेंगे तो लाइसेंस मिलना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। लाइसेंस इतनी जल्दी आर्म्स के गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, बहुत सोच समझ करके और बहुत थोड़ा सा देख करके तब लाइसेंस इशू होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं यही कहूँगा कि हाँ, ठीक है, बदलाव कुछ ना कुछ जरूर होने चाहिए। अब कुछ एट अ टाइम अगर मुझे पुलिस का तुरंत अगर मुझे सहयोग मिल गया था या पुलिस तुरंत आ जाती घटना होने से पहले, तो हाँ, कुछ ना कुछ बचाव हो सकता था। लेकिन एट अ टाइम अगर आपकी सिचुएशन आपके सामने ऐसी है कि आपके सामने ना कोई आपके साथ है, ना आपके साथ कोई प्रशासन है, ना पुलिस उस समय है, आपको उस समय स्वयं खुद एट अ टाइम सुरक्षा करनी है, तो उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 15 सालों से आपका लाइसेंस है। जी, 15 सालों से लाइसेंस है और परिवार के भी और भी जो सदस्य हैं, आपके पिताजी हैं या आपके भाई हैं, उनके पास भी लाइसेंस है। तो क्या इससे पहले आपके परिवार में या आपने कहीं इसका इस्तेमाल किया था? देखिए, आप रक्षा को लेकर के
मैंने इसका इस्तेमाल, मैं आपसे सही बताऊं तो मैंने आज तक होली से पहले मैंने आज तक 15 साल में कभी एक फायर भी नहीं किया होगा अपने हाथ से। तो और ना ही कभी मैं इसको शो ऑफ करता था, ना ही मैं कभी ऐसा कोई मेरा वो रहता था। हाँ, एक कहीं ना कहीं इसको एक जहन में ये जरूर रहता था कि इसको जो है सुरक्षा के कारणवश मैं रखता हूँ। और अपने लखनऊ में कई क्षेत्रों में व्यापार है, रात में आना जाना होता है, कभी कैश होता है, कई व्यापारियों के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी ऐसी समय होते हैं कि रात बिरात कहीं निकलना है, कोई साथ में नहीं है, तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग रखते थे। और मेरे घर में आज से नहीं, मुझे शायद याद है तो मेरे ख्याल से 35-40 साल हो गए होंगे, उसके भी पहले से मेरे घर में पूर्व मेरे दादाजी के पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, मेरे पिताजी के पास आज भी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मेरे भैया के पास भी लाइसेंसी गन है, मेरे पास खुद लाइसेंसी पिस्टल है। तो ये रखना, इसको सेफ्टी पर्पस के तौर पे रखने के लिए तो ये बहुत सही चीज़ है। और मैं तो ये कहूँगा, मेरी घटना के बाद तो मैंने तुरंत जो है अपनी वाइफ के नाम से भी और अपने लेडीज जो घर में है, मम्मी है, भाभी हैं, मैंने उनके नाम से भी लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। क्योंकि मैं ये चीज़ अब उनके लिए भी जरूरी समझता हूँ कि सुरक्षा पे के बिहाफ पे महिलाओं, घर की महिलाओं को भी हथियार रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग से अगर वो आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हथियार रखना चाहिए और उनको भी लाइसेंस लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल विक्की लखवानी जी, क्या आप न्यायपालिका ने जो भी आपके साथ ये घटना घटी, फिर 20 दिन आप जेल में भी रहे, तो आप न्यायपालिका से संतुष्ट हैं? जी, मैं न्यायपालिका से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि 300 साल और मेरे घर में आज से नहीं, मुझे शायद याद है तो मेरे ख्याल से 35-40 साल हो गए होंगे, उसके भी पहले से मेरे घर में पूर्व मेरे दादाजी के पास भी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, मेरे पिताजी के पास आज भी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मेरे भैया के पास भी लाइसेंसी गन है, मेरे पास खुद लाइसेंसी पिस्टल है। तो ये रखना, इसको सेफ्टी पर्पस के तौर पे रखने के लिए तो ये बहुत सही चीज़ है। और मैं तो ये कहूँगा, मेरी घटना के बाद तो मैंने तुरंत जो है अपनी वाइफ के नाम से भी और अपने लेडीज जो घर में है, मम्मी है, भाभी हैं, मैंने उनके नाम से भी लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। क्योंकि मैं ये चीज़ अब उनके लिए भी जरूरी समझता हूँ कि सुरक्षा पे के बिहाफ पे महिलाओं, घर की महिलाओं को भी हथियार रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग से अगर वो आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हथियार रखना चाहिए और उनको भी लाइसेंस लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल विक्की लखवानी जी, क्या आप न्यायपालिका ने जो भी आपके साथ ये घटना घटी, फिर 20 दिन आप जेल में भी रहे, तो आप न्यायपालिका से संतुष्ट हैं? जी, मैं न्यायपालिका से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि 307 का जब मुकदमा लिख जाता है तो 90 दिन तक का तो इसमें चार्जशीट फाइल होती ही नहीं है, जो ये पुलिस का एक प्रोसीजर है। इसमें पूरा प्रशासन का सहयोग रहा, प्रशासन ने इसमें तत्परता दिखाई और जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट फाइल हुई। और मुझे नहीं लगता मुझे 20 दिन लगा होगा, हार्डली 20 दिन मुझे दिक्कत रही और 20 दिन में मैं बाहर आ गया और आप लोगों के सामने। तो ये थे हमारे विक्की लखवानी जी, आलमबाग थाना, कृष्णनगर थाना क्षेत्र के आलमबाग के प्रेम नगर में रहने वाले हैं, जिनके साथ मार्च 2021 में होली के दिन पे एक घटना घटी, जिसमें इन्होंने सेल्फ डिफेंस में अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया। और उसके बाद का जो घटनाक्रम था, सारी चीज़ें आपसे इन्होंने बताई। फिर इनको इनके ऊपर 307 का मुकदमा भी हुआ, इनके पिताजी, इनके भाई को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, वो तीनों लोगों को जेल भी भेजा। फिर पिताजी, भाई को पहले बेल मिली, उसके बाद आपको बेल मिली। और आपका कहना यही है कि अगर लाइसेंसी पिस्टल आपके पास है और आपको लगता है कि आपके परिवार में आपके ऊपर कोई ऐसा है, कोई ऐसी घटना घट रही है या ऐसा कुछ अप्रिय कोई बात हो रही है, तो आपको उसका यूज करना चाहिए। अन्यथा लाइसेंस लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि अगर आप, हो सकता है उस दिन जिस तरह से आपने बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इनके साथ इनके घर पे आया था, 8-10 लोग उसके साथ में थे और उसने आकर के इनके घर पे परिवार के साथ बर्ताव किया, अगर इन्होंने शायद लाइसेंस पिस्टल का यूज ना किया होता तो शायद वहां पे कोई दूसरी घटना घट जाती, कोई और बात हो जाती, कोई और दिक्कत परेशानी हो जाती, जिसकी वजह से शायद ये कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। तो इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल का जो इस्तेमाल किया, उसकी कवरेज के लिए हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे। मैं अपने सहयोगी रामकृष्ण मिश्रा जी के साथ अमित श्रीवास्तव, AIN अनुभव इंडिया न्यूज चैनल, लखनऊ।